Good morning, students. I am Nisha and welcome to your class again. In your last lecture, we had discussed about how many political parties should we have. Now, today's our topic is national parties. So, today we will discuss about national parties. First, you have to know what is the meaning of national parties. A registered party is recognized as a national party only if it fulfills any one of the three conditions listed below. At a general election to Lok Sabha or Legislative Assembly, the party polls 6% of votes in any four or more states, and in addition, it wins 4 Lok Sabha seats. इसका मतलब ये है कि नेशनल पार्टी जो है वो एक ऐसी रिकॉग्नाइज पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड की गई होती है। अगर कोई पार्टी जो है वो जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या असेंबली के इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो अगर उसमें कोई पार्टी जो है वो 6% वोट्स किसी भी एरिया की 4 सीटें जो हैं वो जीतती है और या वो लोकसभा इलेक्शंस की 4 सीट्स जो हैं उनको जीतती है, विन करती है, तो हम उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो दे सकते हैं। उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे। एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा के इलेक्शंस में 4 या 4 से ज़्यादा सीटें जीते, या एक ऐसी पार्टी जो इसके असेंबली इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में 6% वोटों से किसी भी 4 स्टेट्स या उससे ज़्यादा स्टेट्स में जीते, तो उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी का बोल सकते हैं कि ये पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी है, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आ जाती है, बहुजन समाज पार्टी भी आ जाती है। इस तरह से कई हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। ये तो था कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 79 है, यहाँ पे टॉपिक दिया है पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज़। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal unit and parties that are present in several or all units of the federalism. This is the case in India as well. ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे कि जिस कंट्री में फेडरल सिस्टम होगा वहाँ पर आपको 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फेडरल यूनिट्स में क्या है, 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। एक कौन सी होती है, नेशनल पार्टीज़, और दूसरी स्टेट पार्टीज़। इंडिया में भी यही केस है। इंडिया में आपको 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। हमारी कंट्री में हर एक पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड की गई होती है। इलेक्शन कमीशन है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टीज़ को स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये जो पार्टीज़ हैं ये यूनिक होती हैं। हर एक पार्टी का अपना एक सिंबल होता है। जो कैंडिडेट ऑफिशियली किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है वो उस पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल होगा उसको यूज़ कर सकता है इलेक्शंस में, और इन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से हम इन पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिसके अंदर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें 6% टोटल वोट्स जो हैं वो पार्टी जो है जीतनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो स्टेट पार्टी है उस स्टेट में एटलीस्ट 2 सीटें जो हैं वो पार्टी जीती होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई पार्टी जो है वो 6% वोटों से लोकसभा के इलेक्शंस जीतती है या असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं तो वो असेंबली इलेक्शंस में किन्हीं 4 स्टेटों में जीतती है
या उससे ज़्यादा स्टेट्स में जीतती है, 4 सीटों पे जीतती है लोकसभा इलेक्शन में, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी कहेंगे। और इसी क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप देखें तो 7 नेशनल पार्टीज़ 2018 में हमारी कंट्री में थी। हम एक एक करके अब इन नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम AITC भी कहते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ये 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी की लीडरशिप में लॉन्च हुई गई थी। इस पार्टी को 2016 में रिकॉग्नाइज पार्टी जो है वो माना गया था। इस पार्टी का सिंबल जो है वो फ्लावर एंड ग्रास है। फूल और घास की पत्तियां जो हैं इस पार्टी का सिंबल है। इस पार्टी का मेन एम सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म है। ये पार्टी 2011 में वेस्ट बंगाल से पावर में आई। ऑल्सो ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो मिलेगी। 2014 की लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने 3.84 वोट्स जो हैं वो जीते थे और 34 सीट से ये 4th लार्जेस्ट पार्टी जो है वो लोकसभा इलेक्शन में आई थी। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बसपा भी कहते हैं या BSP पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका इलेक्ट्रल सिंबल जो है वो एलिफेंट है, हाथी है। ये पार्टी 1984 में कांशीराम जी की लीडरशिप में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी को हम दलितों और आदिवासियों की पार्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस पार्टी में दलित, आदिवासीज और OBCs या जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके जो मेन लीडर थे उनकी जो है उन्होंने किसकी टीचिंग्स और आइडियाज़ अपनाए थे? साहू महाराज, महात्मा फुले, परिहार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। जो इनके इंटरेस्ट थे, इनका इंटरेस्ट क्या था? सोशल लोगों की हेल्प करना, वेलफेयर, मतलब लोगों की जो सहायता करना। किन लोगों की सहायता करना? जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित लोग हैं, उनको आगे लाना और उनके फ़ायदे के लिए हम आगे जो है नए नए काम करना। बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, दिल्ली और पंजाब में मिलेगी। इस पार्टी को पहले तो काफ़ी सपोर्ट जो थी इसने मिली और इसके बाद 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर इस पार्टी ने 4% वोट जो है वो मिले थे और ये लोकसभा की सीट जो है वो नहीं ले पाई थी, क्योंकि लोकसभा में 6% वोट जो है वो चाहिए थे जीतने के लिए। अगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी जो है इसको हम BJP भी कहते हैं और इसका इलेक्ट्रल सिंबल क्या है? कमल का फूल। ये पार्टी 1980 में बनी थी। भारतीय जनसंघ फॉर्म किया था किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इन 1951 में। उसी को रिफॉर्म करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये पार्टी बनाई है। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि हम भारत को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाएं और जिसकी हम क्या करें, अपना पुराना कल्चर जो है उन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाएं। और इस पार्टी का मेन एम क्या था कि हमारे अंदर कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो लाना, हिंदू तत्व जो है ये इसका मेन एलिमेंट था। इस पार्टी ने क्या बड़े सारे काम किए हैं और ये पार्टी जब बड़े शोरों से आगे आगे बढ़ रही है। ये पार्टी चाहती थी कि फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के साथ, और वहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सारी कंट्री में लगा दिया गया था। और जो रिलीजियस कन्वर्सेशन हो रही थी, जैसे हिंदू और मुस्लिम बेसिस पे लोग कई जगह पे कन्वर्सेशन कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इस पर उन्होंने बैन लगा दिया। ये पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट 1990 में मिली, जहाँ पर ये नॉर्थ और वेस्ट रीजन्स के अर्बन एरियाज़ जो थे उत्तरी भारत में और वेस्ट भारत में ये में आगे आई। ये पार्टी 1998 में पावर में आ गई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर। उसके बाद 2002 में 282 मेंबर्स के साथ सबसे लार्जेस्ट बड़ी पार्टी जो है ये डिक्लेयर हो गई
2014 के लोकसभा इलेक्शंस में। और करंटली भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी भी पावर में है, और जिनके हमारे लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम CPI भी कहते हैं। ये पार्टी जो है वो 1925 में बनी थी, और ये किस में बिलीव करती थी? मार्क्सिज्म और सेकुलरिज्म में और डेमोक्रेसी में। इनका मेन एम क्या था कि ये कम्युनलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे। इस पार्टी ने वर्कर क्लास और फार्मर्स की हेल्प की और उनके इंटरेस्ट के लिए आगे काम किया। ये चाहते थे कि जो लोग वीक हैं उसको हम आगे लाएं। गरीबों के लिए इन्होंने काम किया। इनकी प्रेजेंस आप देखोगे तो केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपको CPI वाली जो पार्टी है ये मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स और पुअर पीपल ज़्यादा हैं, फार्मर लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इसी पार्टी को, ये लोग जो फार्मर्स लोग होते थे ये इस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में ये पार्टी सिर्फ 1% वोट्स ही जीत पाई थी। सिर्फ एक ही सीट मिली थी, जबकि इनको जीतने के लिए 6 सीटें जो हैं वो चाहिए थी। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम मार्क्सिस्ट CPI भी कहते हैं। ये पार्टी जो है 1964 में बनी थी, और इस पार्टी ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया था। ठीक। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली जहाँ पर पुअर फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं, फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर लेबरर्स जो हैं वो जहाँ पर रहते हैं, उन एरियाज़ में हमें ये पार्टी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पार्टी जो है विदाउट ब्रेक जो है ये 34 ईयर्स तक पावर में रही। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में इसने सिर्फ 3% वोट्स जो हैं वो जीते थे, और 9 सीटें जो हैं वो जीती थी। नेक्स्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, INC भी कहते हैं, और इसका जो हाथ सिंबल है वो क्या है? हमारा हाथ। ये पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है जो फाउंड हुई थी कब? आज़ादी से पहले 1885 में। 1885 से ये पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी चली आ रही है इंडियन पॉलिटिक्स में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में ये पार्टी जो है सेकुलर इंडिया, रिपब्लिक इंडिया में आई 1977, एंड देन फ्रॉम 1980 टू 89 तक ये रूलिंग पार्टी जो है वो रही। 1989 में ये पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई, क्योंकि इसके साथ ही जैसे कि आपको पता है 1980 में कौन सी पार्टी आ गई थी? भारतीय जनता पार्टी आ गई थी इसके ऑपोजिशन में। इस पार्टी का भी मेन एम क्या था? क्या इनकी आइडियोलॉजी थी? सोशल, ये जो है सोशल बनना, और सेकुलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन जो है उनको आगे लाना, उनको सपोर्ट करना। ये पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, और इसने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव के साथ भी हाथ मिला लिया, पर लेकिन 2004 से लेके 14 तक जो है ये लीडरशिप में रही। और उसके बाद ये अभी करंटली क्या है? लोकसभा में BJP की अपोजिशन पार्टी जो है वो कहलाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम NCP भी कहते हैं, और इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है? घड़ी। ठीक है। ये पार्टी कब बनी थी? 1999 में, और इस पार्टी जो है ये थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी से थोड़ी अलग है, तो वहीं से स्प्लिट हुई है। इस पार्टी ने भी क्या किया था? गांधीयन फिलॉसफी अपनाई थी। सेकुलरिज्म, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म की जो फीलिंग्स थी वही लोगों में बननी चाहिए थी, वही इनके जो मेन एम थे। और उसके बाद ये पार्टी जो है इसके मेजर एरियाज थे महाराष्ट्र और मेघालय, मणिपुर और असम में ये पार्टी आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर इसने कोalition गवर्नमेंट बनाई, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और उसके साथ ये 2004 तक जो है प्रोग्रेसिव अलायंस का, यूनाइटेड जो प्रोग्रेसिव अलायंस थी उसकी मेंबर थी, उसके साथ ये मिली हुई थी। तो स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कि नेशनल पार्टी जो है वो क्या होती है, हमारी इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, और इन नेशनल पार्टीज़ ये जो हैं ये कब कब बनी, इनके क्या इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं,
और इन्होंने कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो जीती, और इनके लीडर्स जो हैं वो कौन कौन हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टेट पार्टीज, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।